आपने देखा होगा कि श्रीसन फार्मा जो है उसकी कफ सिरप पी के 29 बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम देखते हैं कुछ चीज़ों को हम इसको मानते हैं, जैसे कि लापरवाही। सबसे बड़ी चीज़ एक लापरवाही है। उसका जिम्मेदारी कौन इसका देगा? सरकार को लेना चाहिए इसकी जिम्मेदारी, सरकार पर बनती है इसकी जिम्मेदारी। लापरवाही होगी, लालच कंपनियों की है, और मुनाफाखोरी, ये दोनों चीजें कंपनी को ऊपर आती हैं। लालच होगी, लापरवाही होगी, ये छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदार है। अब लापरवाही कौन है? जैसे एक संस्था है CDSCO, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? जितना भी उसकी गुणवत्ता कितनी है, क्या है, कितनी मिलावट होनी चाहिए, कितनी इस मात्रा में ये सामान मिलना चाहिए, ये सब चीज़ देख रेख करती है। और इस CDSCO के पास इस श्रीसन कंपनी के डेटा ही नहीं था कि हमारे पास ऐसी कोई कंपनी भी है कि जिसको हम ऑडिट कर सकें, देख सकें क्या मिला रहा है। तो ये CDSCO के पास ये रजिस्टर ही नहीं था श्रीसन फार्मा, ये इसके नाम की कंपनी भी होगी, दवाई बना रही है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है। दूसरी बात, अब लालच क्या है? जो कंपनी बना रही है उसकी मुनाफाखोरी, क्योंकि उसके पास नैतिकता की, सत्यनिष्ठा की बहुत कमी है। वो ऐसा कर रही है कुछ चंद मुनाफे के लिए। जैसे कि एक उसमें DEG नाम का जो है वो मिलाया गया है, जो घातक है, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। और जिसमें क्या मिलना चाहिए? प्रोपिलीन मिलना चाहिए। इसे ग्लिसरीन बोलते हैं। ग्लिसरीन आम भाषा में ग्लिसरीन की कफ सिरप में मिलाने की बात होती है। वो 160 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ता है, और ये 90 रुपये, बस 70 रुपये के चक्कर में बच्चों की जान ले ली जा रही है। तो इसलिए ना कोई पकड़ने वाला, ना कोई देखने वाला है, मुनाफाखोरी नहीं करनी है, और इतनी खुद के बाद सत्यनिष्ठा नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसा ना करें। तो कुल मिला के एक षड्यंत्र संस्थागत तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं है किसी एक ने किया, ये सब संस्थागत मिला हुआ है, सरकार, कंपनियां और लोग, ठीक है। तो इसके बारे में यही जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या सब चीजें मिक्स है। इसमें नहीं एक की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, और किसी ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से नहीं निभाई।